गुड इवनिंग आप सबको मेरी ओर से। आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन के बाद आज वीडियो बना रही हूँ। और आज का मौसम इतना बारिश हो रहा है कंटिन्यू, इधर में 3-4 दिन से पूरा बारिश हो रहा है। आप लोग तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं? और थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है तो मैं स्वेटर पहनी हुई। आप लोग तरफ तो गर्म होगा शायद, पता नहीं, मुझे तो ठंडा लग रहा है। थोड़ा बारिश हो रहा है और हवा हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा बारिश तो दिन में नहीं था। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश था और दिन में तो बंद ठीक था। फिर शाम से फिर बारिश किया। तो ख़ास मैं एक बात बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अपना यादगार को ताज़ा कर रही हूँ और एक मेमोरी के रूप में ये वीडियो बना रही हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कितना साल हो गई, तो फिर फर्स्ट मेरा आना इसी लेटर से हुआ था। उल्टा दिखाई दे रहा है क्या? यही लेटर से मैं आई हूँ नॉर्थ ईस्ट में और अभी तक मैं इसको इतना अच्छा से संभाल कर रखी हूँ। और मैं बता सकती हूँ कि मैं कौन सा तारीख में आई थी, उसको हम बता सकते हैं। बहुत साल हो गया पर भी ये खत के थ्रू मुझे याद आ गया और मिला है। मैं कितना संभाल कर रखी हूँ। कोई दूसरा होने से शायद फेंक भी देता, पर मैं इतना, अभी तक नया ही है ये लिफाफ, शाइनिंग मार रहा है ना, पुराना भी नहीं हुआ है। मेरा स्पीड पोस्ट से गया था नॉर्थ ईस्ट से झारखंड, तो मैं इसी के थ्रू में आई हूँ। इसी में कब बुलाहट आया था ये कागज़ में लिखा हुआ है। तो मैं आई थी, मेरा एग्ज़ाम था रिटर्न टेस्ट 27/9/2007 में, मैंने मैं 27 को एग्ज़ाम था मेरा। तो मैं आई थी, वहाँ से निकली थी 23 को, 24, 25, 26 3 दिन लगा। मैंने ट्रेन चेंज करके आई थी, इसलिए 3 दिन लगा। उस समय तो मुझे कुछ भी अता पता नहीं था। तो मेरा बड़ा पिताजी के साथ आई थी, कहाँ आई है उसको भी पता नहीं, मैं हॉस्टल से। और ये भी एक यादगार के रूप में मैं आज विशेष कारण से बना रही हूँ। याद आ गया, जो मुझको बुलाए थे वो नहीं है, इसलिए मैं ये आज विशेष वीडियो बना रही हूँ। सच में ये खत ही मुझे बुलाया है नॉर्थ ईस्ट में रहने के लिए। रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं, ऐसे ही कुछ साल के लिए शायद ये खत मुझे बुलाया है नॉर्थ ईस्ट में। वही आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, मुझे याद आ गया। और मैं डायरेक्ट हॉस्टल से आई, हॉस्टल से ना घर भी नहीं गई, डायरेक्ट मैं हॉस्टल से आई। हॉस्टल से आने के बाद रात का ट्रेन था शायद, रात का 8 बजे ट्रेन था। तो फिर सुबह कलकत्ता पहुँचे, फिर कलकत्ता से फिर से ट्रेन में आए। उसको दिन या रात कब पहुँचे तो उसका तो याद नहीं है, पर ये लेटर है ना, लेटर के थ्रू से ही हमको पता है कि कौन सा डेट में मैं यहाँ पहुँची, उसको पता है। पर कौन सा दिन में पहुँची, कैसे पहुँची, उसको हमको याद नहीं है, इसीलिए। और याद कर रहे हैं पहले का बात को, पहले कैसे आई, किसके थ्रू आई। और ये वीडियो मेरा यादगार के लिए रहेगा, इसलिए आप लोगों को दिखाऊंगी मैं किसके थ्रू आई थी यहाँ नॉर्थ ईस्ट में। कोई तो मुझे बुलाए, मैंने पढ़ने के लिए बुलाए थे हमको, एग्ज़ाम में पास होगी तो पढ़ो, नहीं तो फिर वापस चले जाओ।
तो फाइनली जैसे तैसे पास की। पास करके मैं यहीं पर रही। जब रही उसके बाद 3 महीना के बाद तो एग्ज़ाम। मुझे तो इंग्लिश कुछ आता ही नहीं था। हमेशा लिख लिख कर पढ़ करके अभी इतना कामयाब बनी हूँ। अभी भी उतना उतना नहीं जानती हूँ, तो भी हमेशा मैं लास्ट में बता रही हूँ। एक फ़ोटो देखिएगा, मैं किसके थ्रू से आई थी। फ़ोटो में ही देखकर पता चलेगा मैं किसके थ्रू आई थी। पर ये लेटर भी इतना यादगार है मेरे लिए। उसमें तो उल्टा दिखाई दे रहा है ना, क्या कितना अच्छा से लेटर लिखा हुआ है। और ये लेटर सबको को पसंद है। हमको सबको बोलते हैं तेरा आंटी का लिखा हुआ एक टुकड़ा हम लोग चुन करके उसका कॉपी करते थे। हम लोग जो पढ़ाई थी ना ट्यूटर, वो हमेशा क्लास में बोलती थी कि मैडम का हैंडराइटिंग, कुछ भी कागज़ रास्ता में गिरा पड़ा रहेगा, बाय चांस मिल जाए तो हम लोग उसको ले करके उसके जैसे ही पूरा लिखते थे, कॉपी करते थे। हमेशा क्लास में हम लोग को बोलते हैं कि उसका कॉपी किए हैं और उसका हैंडराइटिंग लेकर ही। सच में एक मैडम थी, उसका हैंडराइटिंग ऐसे ही था, मैंने ऐसे टना वाला बड़ा बड़ा। वो हमको बोली थी, मैडम बोली थी, मैम से ही हम हैंडराइटिंग सीखे हैं। मैम से वो भी उतना इंग्लिश में परफेक्ट नहीं थी जब स्टूडेंट, बाद में तो धीरे धीरे से ठीक हो गया। तो ही इस लेटर में खास क्या लिखा है पढ़कर सुनाती हूँ। डियर सुनीला, ग्रीटिंग टू यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आई एम कीपिंग वेल, हैविंग सेम टू यू। व्हाट अबाउट योर स्टडी? Study hard and well so that you can have good result. Pray and read the Bible. Do not spend your time in various programs of Christmas. यहाँ पर क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो बहुत दिन से मैंने, वो भी यहीं की मैडम थी जो लेटर लिखी है, वो यहीं की मैडम थी जहाँ पर मैं पढ़ी, और कितना अच्छा से लिखी है। Do not spend your time in various program of Christmas. लेटर तो मुझे भेजी, पर यहाँ के नहीं मानेंगे ना। उसमें हम लोग को डांस भी करना पड़ता है, स्किट भी करना पड़ता है। मैं सबसे क्या मैं भाग लेती, क्या बोलते हैं जो फर्स्ट में डांस करता है उसको क्या बोलते हैं? वेलकम, तो भूल गई मैं। कोरियोग्राफी से मैंने वेलकम डांस जैसा एक होता है, उसमें हमेशा मैं पार्टिसिपेट करती थी। उसमें ज़्यादा हिलना नहीं पड़ता है, सिर्फ गाना बजता है, उसमें थोड़ा सा बॉडी को हिलाना पड़ता है। उसी में मैं पार्टिसिपेट करती थी कि मुझे डांस वांस करना नहीं आता है, इसीलिए। दिस विल नॉट हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। आई एम रीडिंग लेटर, आई एम सेंडिंग लेटर writing by Dr. Paul Dinakaran. Kindly write letter to for prayer for your examination. Other necessary prayer request. कंटिन्यू रहिए। आप लोगों को मैं कोई आ गया है, मैं आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ कर सुनाऊंगी। ओके, कल मैं कंटिन्यू कोई आ गए थे इसलिए सॉरी। फिर से आप लोगों को गुड इवनिंग बोल रहे हैं। कुछ कोई आए थे इसलिए सॉरी। वो लोग से बातचीत करके चाय पिला कर भेज दिए। फिर से आप लोगों को मैं जो पढ़ रही थी उसको कंटिन्यू करती हूँ। जो इस खत में लिखा है कितना ही यादगार के रूप में लिखा है, तो आप लोग के एक यादगार के रूप में है। ये तो कागज़ का टुकड़ा है, ये कभी कब गल जाएगा, फट जाएगा पता नहीं, पर ये
जो बोला हुआ वचन तो हमेशा जिंदा ही रहेगा, पर कहीं पर सेव करके रखने से मेमोरी के रूप में। पर ये कागज़ का टुकड़ा आज है कल नहीं होगा, पानी से भीग जाएगा तो गल जाएगा। इसलिए मैं अपना मेमोरी के लिए ये खास वीडियो बना रही हूँ। और हमेशा पूछते हैं कोई कोई, तुम कितना साल हो गया है यहाँ पर आए हुए, तो एक अपना मेमोरी बना कर रखना है। और हम नहीं रहेंगे तो कोई देखकर भी पता चले वो इतना साल वहाँ रहे, वो है ये एक यादगार मेमोरी है। तो कंटिन्यू करते हैं, चलिए इस लेटर को कंटिन्यू पढ़ते हैं। व्हाट इवन मनी यू हैव यूज प्रॉपरली डू नॉट बी, शुरू से पढ़ते हैं ना, पहले का तो मज़ा नहीं आएगा, मैंने समझ में नहीं आएगा। डियर सुनीला, ग्रीटिंग टू यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आई एम कीपिंग वेल, होप सेम टू यू। व्हाट अबाउट योर स्टडी? स्टडी हार्ड and well so that you can have good result. Pray and read the Bible. Do not spend your time in various programs of Christmas. This will not help you in your examination. तो सच बात है, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर थी मैं, इंग्लिश नहीं जानने की वजह से। इसलिए तो मेरे लिए तो यूज़फुल नहीं था, पर भी वो करना ही पड़ता है, अपना एक पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है, ये कंपलसरी था हम लोग का में। आई एम सेंडिंग लेटर रिटन बाय डॉक्टर पॉल दिनाकरन। काइंडली राइट लेटर टू हिम फॉर प्रेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, अदर नेसेसरी प्रेयर रिक्वेस्ट। Whatever money you have used properly, do not buy unnecessary things. बहुत एक एक चीज़ का वो मैंने हिसाब रखते थे। And keep same at hand or bank, at hand or bank. Learn to make budget, and I am sending envelope to reply Dr. Paul Dinakaran. No need to give stamp. I am sending rupees 4,000 only. Do not take too costly and gas chulha, stove or plate. Gas cylinder you have to take. नज़दीक होने से अपना ही देती, कुछ भी देख समझ कर खरीदना। अधिक क्या लिखूं, तुम्हारा बड़ा बाबा काके का कहते हैं। सुनीला और बंडा मंडा वालों के लिए ये नहीं, पर्सनल बात है, इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं दिए। मुझे पहले ही बताए थे कि शादी में बहुत काफ़ी खर्च हुआ, जो हो काफ़ी फिर से मिलेंगे, जो भी हो काफ़ी फिर से मिलेंगे लिखे। अच्छी तरह एग्ज़ाम देना, प्यार से फूफू। कितना प्यारा से लिखी है ना, प्यार से फूफू। वही है, सबसे ज़्यादा से पैसा मुझको दी है, जिससे लगता है सोना चांदी से लेकर कपड़ा से लेकर बैंक बैलेंस से लेकर सब मुझे दी है। इसलिए मुझे घर का सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर खर्चा की है, जैसा लगता है सबके ऊपर की है, पर अभी सोना चांदी का दाम भी कितना कॉस्टली है, तो वो एक्स्ट्रा दी है मैंने। मेरा में ही ज़्यादा खर्चा की है, अपना जितना प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस मेरा अकाउंट में डालकर गई थी, तो इसलिए हम हमेशा याद करते हैं। ये भी कैमरा क्या हो रहा है, इसलिए याद आता है। हमेशा चिट्ठी लिखती और मंथली एक कपड़ा देती ही थी। सब टीचर लोग मुझे बोलते थे बैंक मैनेजर है पहले से। अभी भी आदमी लोग मुझे पैसा मांगते हैं। पहले तो स्टूडेंट थे, तब भी मुझे टीचर बैंक बैलेंस बैंक मैनेजर कुछ ऐसे नाम रखे थे मुझे।
ओ आज सुनीला का पॉकेट गर्म हो गया है। मैंने जब भी मेरा लेटर आता था तो उसमें पैसा आता था, तो इसलिए क्लास में मुझे बोलते हैं सुनीला बैंक मैनेजर। पर मंथ पैसा आता था। दूसरों का भी, दूसरा कोई तो बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आते थे घर से पढ़ते समय। वो लोग तो एक ही बार लेकर आते, हम तो मेरा तो पर मंथ लेटर के थ्रू एक लेटर आता था और पैसा। इसमें लिखा है, डियर सुनीला, तुमको मेरा इस उत्साह मिले। मैं अच्छी हूँ, आशा है तुम भी अच्छी तरह परीक्षा लिखना। क्वेश्चन सब जो लिखना है लिखो, साफ समझ नहीं आने से टीचर सबसे पूछना। ईश्वर पिता तुम्हारी मदद करे। मैं ₹1000 भेज रही हूँ, प्यार से फूफू। और पीछे में लिखा है पीछे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1000 एक्स्ट्रा और 500 था। तो मिस सुनीला 1000 लिखा, मिस सुनीला ₹500 फॉर नितिन। मैंने 1500 भेजी थी। उस समय 1500 भी ज़्यादा ही था। मुझे 1000 और एक भैया थे हम लोग गाँव के, उसके लिए 500। उसका नाम नितिन। वो लोग जस्ट एक सप्ताह के पहले ही गांव जाकर मिल कर आए थे हम लोग घर में। हम लोग एक ही गांव के हैं, पर मुझे तो पता नहीं था, यहीं आकर मिले हैं। और इतना ही कुछ यादें आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ, और वही काफ़ी यादगार है। और हम ऐसा चीज़ है कि पहले का चीज़ को इतना ऐसे जतन से रखे हैं। कोई ऐसा रखता है क्या अपना लेटर, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर अपना प्रोफेशनल लाइफ तक। मैं इसको इतना अच्छा से मन में सजा कर रखी हूँ। नहीं तो हम इतना यहाँ वहाँ मैं नॉर्थ ईस्ट आई, उत्तराखंड गई, मेरा सामान इधर उधर पढ़ने की वजह से सामान भी जहाँ तहाँ। पर ये सब कैसे मेरे पास रहा मुझे पता नहीं। हम बहुत याद करते हैं सच में। आदमी तो मैं इधर उधर घूमती है, पर ये सब मैं कैसे अच्छा से रखी और अभी तक मेरे पास है। हम बहुत खुश हैं। कुछ यादें ऐसा चीज़ जो मेरे पास है। और ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ जो मेरे यादगार में है। कभी कोई पूछेगा तो दिमाग ठीक नहीं रहता है कि याद रहे। कभी इसको देखने से पता चलेगा वो मैं नॉर्थ ईस्ट में इस दिन आई थी, इस महीना आई थी, किसी को बता सकूँगी। क्योंकि दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, कभी गर्म कभी ठंडा, कैसा मूड ऑफ, कभी क्या, दिमाग एक जैसा नहीं रहता है ना सबका। वही एक मेमोरी के रूप में रखने से वही याद है। इन फ्यूचर वाला मेरा बेटा बेटी चाहे होगा नहीं होगा, पर भी कोई तो देखेगा। यादगार ऐसे तो कुछ यादगार नहीं रहता है। फोटो सब भी मैं बहुत पहले मेरा स्कूल के टाइम का, आगे से मैं शौकीन थी फ़ोटो सबका, आगे से शौकीन है। स्कूल के समय से गाली भी मिलता था, तुम पैसा इस फ़ोटो में ही वेस्ट करती हो। पता नहीं वेस्ट करती थी नहीं, पर अभी मैं रखी हूँ। ये कितना यादगार। अभी तो मेरी फ्रेंड लोग फ़ोन ऐसा फेसबुक में ऐसा देखा देखी होता है, पर ऐसा तो डायरेक्ट तो नहीं होता है। तो एक मेमोरी ही रहता है जो अपने पास में बना रहता है। कभी यादें आए तो उसी को पहले का पन्ना को पलट कर देखो तो सब कहानी पता चल जाता है। तो इसलिए आप भी हमेशा अपना मेमोरी को सजो कर रखिए। कभी याद आएगा तो देख लिया कीजिए। वही है छोटा सा मेमोरी। और जो इस दुनिया में नहीं है उसका मेमोरी तो हमें हमेशा रहेगा। अपना ज़िंदगी में जो इतना कुछ की,
बिना मैंने इतना स्टाइल नहीं करके हम लोग को इतना दूर तक पढ़ाई। पर गांव में तो, हमारे गांव में पता है कि नहीं पता है, पर मुझे तो रियली पता नहीं था वो उसका प्रोफेशन क्या है। पर जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जब पैसे ज़रूरत होता था उस समय कॉइन वाला यह था, गाली भी देती थी, तुम बेटे में फ़ोन करती हो। वही है, 100 रुपया, 300 रुपया, 700 रुपया के लिए मैं कॉइन से, हम लोग का हॉस्टल फीस 700 था पर मंथ। तो मैं नेक्स्ट महीने के इस महीना में ही हम फ़ोन करते थे कॉइन से, वही भी 1 रुपया डालो और बात करो, ऐसा वाला कॉइन वाला फ़ोन से उसमें फ़ोन कर। मेरे आंटी के पास नोकिया फ़ोन था, कीपैड वाला, तो उसी में फ़ोन करती थी। और मुझे पढ़ते समय पैसा की कमी नहीं था, कभी नहीं। सब कोई मुझे बैंक मैनेजर कुछ नाम से बोलते थे, नहीं पता, उसको पता नहीं है, पर भी कुछ तो नाम दिए थे मुझे। मेरे पास पैसा का कमी नहीं होता था, तो मैंने ज़रूरत तक 100 रुपीज़ तक ऐसा पूरा खाली नहीं होता था। वही है, मेरे आंटी की वजह से हम इतना दूर आए। और हमेशा पैसा रखो, पैसा सेविंग करो, पैसा सेविंग करो, बाद में कोई नहीं देगा। सच में एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ सिखा कर गई है कि हमेशा, और लेटर में हमेशा लिखती थी बैंक में रखो, बैंक में रखो का, ऐसा करके कुछ कुछ अननेसेसरी चीज़ मत खरीदो और सेविंग में रखो, फ्यूचर में काम आएगा। आजकल ऐसा चीज़ है कि कोई देने वाला आदमी नहीं है, कोई नहीं देता है। अभी जब किसी का परिस्थिति ख़राब होता है ना, तब कोई हेल्प मांगने से भी आजकल हेल्प नहीं मिलता है। ऐसा है दुनिया, वही है, घर के सिवा और कोई देने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा हम भी किसी को बोलते हैं सेविंग करो, सेविंग करो, थोड़ा सही। अभी 100 रुपीज़ कमा रहे हो तो 10 रुपया सेविंग करो। यही है मेरी ओर से ये संदेश, एक संदेश देकर गई है। और पढ़ाई के बारे में भी बहुत बोली, तो अपना लाइफ के बारे में ये एक अच्छा मेमोरी रख रही हूँ। जो मुझे क्वेश्चन करेंगे तुम कितना साल हो गए, कैसे आई, एक यादगार के रूप में ये मैं सेव करके रख रही हूँ। वही यार, हम बार बार बोल रही हैं, ये लेटर ही मुझे यहाँ तक लाया है। और किसके थ्रू बोलने से, इसके थ्रू मैं आई हूँ, दिख रहा है कि नहीं। इसलिए हमेशा इसको याद करूँगी मैं। और लास्ट टाइम में मैं जा नहीं सकी, एक छुट्टी का भी प्रॉब्लम, और दौड़ा दौड़ी इतना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, एक माथा में टेंशन, फिर छुट्टी के लिए दौड़ा दौड़ी। इसलिए थोड़ा जाने से थोड़ा सा आराम से रिलैक्स से जाएंगे, क्योंकि टेंशन होने से गाड़ी घोड़ा का भी बात है, जाएंगे और इधर से उधर गाड़ी नहीं मिलने से भी दिमाग, अभी बारिश का मौसम है, गाड़ी ठीक है नहीं है, कैंसल होगा क्या होगा, वो बात है। इसलिए मैं धीरे से ही जाऊंगी, पर जाऊंगी। जो मुझे दुख लगता है, ठीक है, खास मैं जाऊंगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा जाने के लिए। फिर अपना गांव का व्यू दिखाऊंगी आप लोगों को, एक खास वीडियो। इतना ही तक के लिए, आज के लिए बाय बाय। और बारिश का मौसम है, आप लोग भी सब अच्छा से रहिए, बारिश में मत भीगिए, क्योंकि अभी बीमार भी ऐसा है, थोड़ा बीमार होने से भी बहाना बड़ा हो जाता है। इसलिए टेक केयर कीजिए आप लोग भी। आज तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।